Topic name is journal. Journal is very important, very important topic. अकाउंटिंग की जो स्टार्टिंग हम बोले तो स्टार्टिंग जो होती है वो जर्नल से ही होती है. फर्स्ट जो हम काम करते हैं अकाउंट में वो हम जर्नल बनाना ही करते हैं. अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जर्नल है. जर्नल में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं. ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो सिस्टम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ड्यूल सिस्टम. ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो हमारे जर्नल के लिए हम यूज करते हैं. ड्यूल सिस्टम में हम 2 एक्सेप्ट देखते हैं. यहाँ हम अकाउंट के 2 साइड देखते हैं जिन्हें हम कॉल करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हम यहाँ पर फॉलो करते हैं. लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ जर्नल. अकॉर्डिंग टू कार्टले द journal or daily record as originally used was a book of prime entry in which transactions were copied in the order of date from a memorandum or waste book. हम बात करें, हमारा बिजनेसमैन है. बिजनेसमैन जो है डेली जो है वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है. बहुत सारे जो उसके कस्टमर होते हैं उनसे वो मिलता है. तो सब ट्रांजेक्शन को जो भी लेन देन वो रूटीन में कर रहा है उनको याद रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता. तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी बिजनेसमैन है, जो भी ऑनर है, वो क्या करता है, वो जो भी ट्रांजेक्शन करता है उसका रिकॉर्ड अपने पास रखता है. तो जर्नल जो है वो एक ऐसी डेली रिकॉर्ड की ओरिजिनल बुक जिसे हम कहते हैं, जिससे जो है बिजनेसमैन ऑनर जो है प्राइमरी ट्रांजेक्शन करने के लिए जो उसने फर्स्ट जो भी लेन देन कर लिया उसका ट्रांजेक्शन करने के लिए उस बुक को हम यूज करते हैं. उस बुक में हम एक ऑर्डर में हमारे ट्रांजेक्शन लिखते हैं. डेट वाइज जो है वो ट्रांजेक्शन उसमें डाले जाते हैं. तो ये होती है हमारी जर्नल. जर्नल को समझने से पहले हम टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है उनकी स्टडी करेंगे. लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज. Heading is type of account. There are 3 type of account in our accountancy. यहाँ आपको 3 टाइप के अकाउंट मिलेंगे. इन अकाउंट को आपको अच्छे से समझना है. इसके रिगार्डिंग रूल्स जो है वो आपको अच्छे से समझना है. फर्स्ट अकाउंट नेम इज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल नेम से आपको कुछ समझ में आ रहा है? पर्सनल जो अकाउंट होगा उसमें आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम मिलेगा, इसे हम कॉल करते हैं पर्सनल अकाउंट. सी डेफिनेशन. Those accounts which are open in the name of a person, firm, company or organizations are known as personal account. ऐसे अकाउंट जो किसी व्यक्ति के नाम से है, किसी फर्म के नाम से है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, उन्हें हम कॉल करते हैं पर्सनल अकाउंट. There are 3 kind of personal account. पर्सनल अकाउंट को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे जो हमारे पर्सन्स हैं, जो रियल पर्सन है, जो ह्यूमंस हैं, उनके नाम से जो आपके अकाउंट होंगे. सपोज कैपिटल अकाउंट, उसमें नाम दे रखा है आपको कैपिटल अकाउंट. किसका होगा कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट होगा ऑनर का. तो कैपिटल अकाउंट हमारा आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट में. सेकंड इज ड्राइंग अकाउंट. ड्राइंग कौन करेगा? ऑनर करेगा. पर्सनल है, रियल पर्सनल है, तो इसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे. डेटर्स कौन होंगे हमारे? डेटर्स वो होंगे जो हमारे बिजनेस से उधार जो है वो माल को, गुड्स को खरीदेंगे, तो हमारे डेटर्स होते हैं. यानी कोई ना कोई पर्सन ही होगा, कोई ह्यूमन ही होगा, रियल पर्सन होगा, उसे हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट. क्रेडिटर्स भी इसमें ही आएंगे आपके रियल ह्यूमन बींग्स में, इसे हम बोलेंगे क्रेडिटर अकाउंट, और ये आपका कैटेगरी में आएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट. सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. कुछ जो होते हैं उन्हें हम नेचुरली नहीं होते हैं, उन्हें आर्टिफिशियली जो है हम नाम दे देते हैं कि हाँ ये है. जैसे हम कंपनी की बात करें, कंपनी जो होती है, कंपनी
जो है नेचुरल कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है, कंपनी एक नाम है, लेकिन कंपनी को हम एज अ पर्सन ही हम उसे ट्रीट करते हैं। तो कंपनी के नाम से जो भी अकाउंट होंगे, इंडस्ट्रीज के नाम से जो भी अकाउंट होंगे, वो आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में शो होंगे। द अकाउंट्स ऑफ ऑल फर्म्स, फर्म्स जो होंगी 2-3 पर्सन की मिलके जो होंगी फर्म बनेंगी। लोग जो होंगे उसमें 2 या मोर देन पर्सन मिलके अगर कोई बिजनेस करते हैं तो वो अपनी बन जाती है फर्म। तो फर्म का नाम है कोई, तो फर्म जो है एक्चुअल में तो अपन को कोई विजिबल पर्सन नहीं है, हमें दिखने वाला कोई पर्सन नहीं है, लेकिन उसका नाम होता है, कोई पर्सन उसको हैंडल करता है और उस फर्म के नाम से उसका बिजनेस चलता है। तो फर्म, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, ये सब क्या है हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये सब जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा जो किसी को रिप्रेजेंट करेगा, किसी पर्सन के अकाउंट को जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें आपका आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, हमें रेंट जो है वो देना था बट अभी तक मैंने उस रेंट को पे नहीं किया है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। प्रीपेयर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मुझे देना था, देने वाली थी मैं, लेकिन मैंने पहले से ही एडवांस में उसका पेमेंट कर दिया। तो ऐसा एक्सपेंस जिसको हम एडवांस पेमेंट दे देते हैं वो आपका प्रीपेड कहलाता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक एग्जांपल है इसका। फिर एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कहलाता है आपका ऐसा इंटरेस्ट जो अभी आपको मिल जाना चाहिए था, ऐसी इनकम जो आपको अभी मिल जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक आपको नहीं मिली है, तो वो आपकी कहलाएगी एक्रूड इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज अनअर्न्ड इंटरेस्ट। अनअर्न्ड ऐसी इनकम होगी आपकी जो अभी आपने अर्न नहीं की है, इन फ्यूचर आप उसको अर्न करते हैं बट आपको वो एडवांस में अभी आपको मिल गई है, तो वो आपकी कहलाएगी अनअर्न्ड इनकम। तो इसके लिए एक एग्जांपल है अनअर्न्ड इंटरेस्ट। तो ये सारे जो हैं ये अकाउंट आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। सेकंड कैटेगरी हम देखें, ये तो हमने देखे पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन के नाम से होंगे। सेकंड हम कैटेगरी देखें तो उसमें आएगा आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हम देखें तो रियल अकाउंट में आपके पास अकाउंट रिलेटेड टू थिंग्स और असेट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम चीजों को देखेंगे, सपोज आपकी मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब जो है रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें भी हम दो काइंड हम देखते हैं, इंटेंजिबल रियल अकाउंट एंड टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल कौन होगा? टेंजिबल होगा आपका जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हम बोले लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये क्या कहलाएंगे? टेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल में कौन सा आएगा? जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। उसमें आता है आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। तो ये टू जो है काइंड हम देखते हैं रियल अकाउंट की, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस आर नॉमिनल अकाउंट। इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल देखें तो हम वेजेस, कैरेज, कमीशन, ये सारे आपके क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। तो सारे एक्सपेंसेस और इनकम जो होंगे वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। 3 कैटेगरी हम अकाउंट्स की देखते हैं। 3 कैटेगरी में ही हम उनको ट्रांजेक्शन्स को पहचानेंगे और अपने रूल्स जो हैं वो फॉलो करते हुए हम जर्नल को क्रिएट करेंगे। 3 कैटेगरी आई रिमाइंड अगेन, मैं दोबारा आपको समझाती हूँ। फर्स्ट आता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम क्या देखते हैं? हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, फर्म या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट इसमें देखते हैं। सेकंड आपकी कैटेगरी आती है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम थिंग्स देखते हैं, चीजों को हम देखते हैं, वो आपका कहलाता है रियल अकाउंट। थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या देखते हैं? एक्सपेंस एंड इनकम। एक्सपेंस एंड इनकम आपके बिजनेस में हो रहे हैं, उनको हम कैटेगरी देते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, डेबिट द अकाउंट ऑफ व्हाट कम इन। उस अकाउंट को हम
डेबिट करेंगे जो आपका बिजनेस में आ रहा है। सपोज मशीनरी बिजनेस में आ रही है, असेट्स आपके बिजनेस में आ रही है, तो असेट्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपका बिजनेस से जा रहा है उसे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। सपोज मशीनरी आ रही है, उसके बदले में कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट। क्लियर। थर्ड, फॉर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के लिए हम रूल्स क्या फॉलो करेंगे, डेबिट द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। हम क्या करेंगे, जितने भी आपके एक्सपेंस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, वो सब आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट। और जितनी भी आपकी इनकम है, जितने भी आपके प्रॉफिट बनते हैं, वो सब आपके हो जाएंगे क्रेडिट। एक नोट है, नोट फर्स्टली डिसाइड बोथ aspect of account from transaction and then debit or credit them according to rules or principle। हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें से हम चूज करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि इसमें जो टू आपके इफेक्टिव अकाउंट है, दो जो आपके अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं, उनको आप चूज करोगे। फिर आप रूल्स उस पर अप्लाई करोगे। आप देखोगे वो अकाउंट कौन सा है, पर्सनल है, पर्सनल है तो आपका जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे, गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे। रियल है तो हम क्या देखेंगे, कम इन, कोई आपकी थिंग जो है आपके बिजनेस में आई है, कोई चीज आई है तो आने वाली है तो वो डेबिट हो जाएगी, जाने वाली है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। अगर नॉमिनल अकाउंट आपको मिलता है तो आप उसके अंदर रूल फॉलो करोगे, एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट कर दोगे और इनकम और प्रॉफिट को आप क्रेडिट कर दोगे। तो हमें सबसे पहले चूज करने हैं वो दो अकाउंट जिनको हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। फिर चूज करने के बाद उसकी कैटेगरी हम देखेंगे, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल। जब हम कैटेगरी पहचान जाएंगे फिर हम उसके अंदर रूल्स फॉलो करेंगे, उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड इन कैश टू राम, गुड्स सोल्ड इन कैश टू राम एक एग्जाम्पल हमने लिया है। गुड्स आप लोग जानते हैं जिसका बिजनेस हम कर रहे हैं। सोल्ड इन कैश, कैश में हमने उसको बेचा है, किसको बेचा है, राम को बेचा है। जब भी कैश की बात आएगी और आपने सेल्स किया है या परचेज किया है, तो कैश की जब भी बात आएगी तो उसमें एक इफेक्टिव अकाउंट जो हो जाएगा वो कैश का हो जाएगा। तो ये आप पहचान जाइएगा, कैश की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले इफेक्टिव अकाउंट आप ढूंढ लो, कैश अकाउंट। फिर कैश अकाउंट ढूंढने के बाद आप देख लो कैश आपका जो है इफेक्ट हो रहा है, कैश जो है उसको हम क्या मानते हैं, रियल थिंग मानते हैं। तो वो आपके बिजनेस में आ रही है या आपके बिजनेस से जा रही है। तो यहाँ हमारा जो है इफेक्टिव अकाउंट एक हमने चूज किया है कैश। सेकंड अकाउंट हम इफेक्टिव देखें तो कैश के बाद आप देखें तो यहाँ उसने गुड्स सोल्ड किया है। सोल्ड की कंडीशन में हमारा जो इफेक्ट पड़ता है किस पे पड़ता है, सेल्स का। इस मीन्स हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। तो सेकंड अकाउंट जो हम चूज करेंगे वो हम चूज करेंगे सेल्स। सेल्स अकाउंट हम चूज करेंगे यहाँ पर, सेल्स एंड कैश। कैश आप देखिए सेल किया है आपने, तो इट मीन्स बिजनेस में क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा ना। जब आपने सेल किया है तो इट मीन्स जो आपने चीज बेची है उसके बदले में राम ने आपको अमाउंट दिया होगा, पैसा दिया होगा। इट मीन्स कैश क्या हो गया आपका, कम इन, आने वाली चीज है आपकी कैश। तो इस कंडीशन में कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। दूसरा इफेक्टिव अकाउंट हमारा जो हुआ है वो सेल्स हुआ है। तो सेल्स जो है इस कंडीशन में सेल्स अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। एक अकाउंट जब आपने चूज कर लिया है, उसका रूल आपको पता लग गया है वो डेबिट होगा या क्रेडिट, तो सेकंड अकाउंट अकॉर्डिंग टू दैट अकाउंट वी अपोजिट साइड मेंशन दिस अकाउंट। अगर एक अकाउंट आपको मिल गया है तो दूसरा उसका अपोजिट ही होगा। तो यहाँ दो इफेक्टिव अकाउंट होंगे, सेल्स एंड कैश। इस कंडीशन में हम एंट्री जो पास करेंगे वो पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए एक चार्ट आपको गिवन है। अकाउंट, अकाउंट के नीचे हमारे थ्री कैटेगरी है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट हम किसको करेंगे, पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट करेंगे रिसीवर को। क्रेडिट हम किसको करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे गिवर को। रियल अकाउंट में भी देखें तो हम दो जो है दो साइड इसके देखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट हम किसको करेंगे, कम इनको, यानी जो आपकी थिंग आएगी आपके बिजनेस में। रियल अकाउंट जो होता है आपका
चीज़ों से रिलेटेड होता है तो आने वाली चीज़ को हम डेबिट करेंगे, एंड गोज आउट जो आपकी जा रही है बिजनेस से उसको आप क्रेडिट करेंगे। थर्ड इज नॉमिनल। नॉमिनल को भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। नॉमिनल में हम क्या देखेंगे, एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड प्रॉफिट। तो हमारे जितने भी एक्सपेंस होंगे, लॉसेस होंगे, उनको हम डेबिट दिखाएंगे, जितनी भी इनकम होंगी और प्रॉफिट होगा उसको हम क्रेडिट दिखाएंगे। ये थे आपके रूल्स फॉर फॉलो इन ड्यूल एंट्री सिस्टम। ड्यूल एंट्री सिस्टम में जो हम रूल्स फॉलो करेंगे वो थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको लर्न करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। आफ्टर दैट वी क्रिएट जर्नल। लेट्स सी नेक्स्ट। देयर आर अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल, लुक एट द पिक्चर। First top heading is format of journal, journal of Shri Ablik MS डैश डैश। यहाँ हम क्या करेंगे, हम जिस भी पर्सन की जर्नल बना रहे हैं, सपोज मोहन की बना रहे हैं या ABC लिमिटेड की बना रहे हैं, उसका नेम हम स्टेज में मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट वी मेड सम कॉलम, देयर आर 5 कॉलम। यहाँ हमें 5 कॉलम है हमारे पास में। फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड कॉलम इज पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम इज LF. Full form of LF is Ledger Folio. Ledger Folio. Next is debit amount rupees. Next is credit amount rupees. फर्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं, डेट का कॉलम हम देखते हैं, तो डेट के कॉलम में हमने जब भी ट्रांजेक्शन किया है, जिस भी डेट को हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। नीचे देखिए डेट के कॉलम में लिखा है ईयर, मंथ और डेट। यहाँ सबसे ऊपर टॉप पे हम हमारा फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, हमारा क्लोजिंग डेट हम देखते हैं। सपोज हम जो बना रहे हैं, हम 1 अप्रैल से हमने ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट किया है, 2020 का ट्रांजेक्शन है आपका, अप्रैल टू मार्च हमारा क्लोजिंग है, तो अप्रैल टू मार्च के ट्रांजेक्शन हम यहाँ दिखाएंगे। तो फर्स्ट जो हम ट्रांजेक्शन करी होगी वो हमने अप्रैल में की होगी, तो यहाँ हम ईयर मेंशन कर देंगे 2020, मंथ हम मेंशन कर देंगे अप्रैल, एंड डेट हम मेंशन कर देंगे 1। यहाँ डेट के कॉलम में आपको ईयर लिखना है, मंथ लिखना है और डेट आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट कॉलम आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर आपका कॉलम जो होता है, इसका साइज हम बड़ा रखते हैं, बाकी कॉलम से ज़्यादा स्पेस हम पर्टिकुलर पे रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि हम जो भी एंट्री पास करेंगे वो हम इसी कॉलम में लिखेंगे। जो हमने ट्रांजेक्शन किया है उसमें हम जो अकाउंट हम फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम जो डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे, अकाउंट का नेम हम यहाँ मेंशन करेंगे, वो पर्टिकुलर में ही शो करेंगे। तो इस कॉलम को आपको क्या रखना होता है, बड़ा। देखिए इसमें नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिट, सबसे पहले हम उस अकाउंट का नाम लिखते हैं जिसको हमने डेबिट किया है। डेबिट के साथ ही हम उसमें छोटा सा DR भी शो करते हैं। इन शॉर्ट डेबिट वी शो DR। फिर हम लगाते हैं 2। फिर 2 लगाने के बाद नेम ऑफ अकाउंट टू बी क्रेडिट, 2 के साथ हम उस अकाउंट का नाम लिखते हैं जिसे हमने क्रेडिट किया है। फिर हम एक ब्रैकेट में उस ट्रांजेक्शन की, जो हमने ट्रांजेक्शन की है उसकी नरेशन, एक छोटा सा हम बोले तो इसको एक कमेंट हम इसके नीचे लिखते हैं। अभी आपने देखा था रूल्स में एक एग्जांपल हमने लिया था, गुड्स सोल्ड टू केश, गुड्स सोल्ड इन केश टू राम को हमने गुड्स बेचा था। 2 इफेक्टिव अकाउंट हमने देखे थे, केश एंड सेल्स। केश को हमने क्या किया था, डेबिट किया था, तो यहाँ हम फर्स्ट जो अकाउंट लिखते हैं डेबिट वाला लिखते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे केश अकाउंट डेबिट। फिर हम 2 वर्ड हम यूज करेंगे, 2 के बाद हमने सेकंड अकाउंट जो देखा था वो सेल्स का देखा था, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 सेल्स अकाउंट। तो नरेशन में हम क्या देंगे, नरेशन में हमने जो ट्रांजेक्शन की है, क्या ट्रांजेक्शन की है, गुड्स सोल्ड टू राम इन केश, राम को हमने गुड्स बेचा है केश में। तो ये जो कमेंट है, ये जो डिटेल है हम नरेशन में दिखा देते हैं। नेक्स्ट है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो आपका नंबर होता है, यहाँ पर एक
नंबर हम डालते हैं जब हम इस जर्नल की ट्रांजैक्शन जो हमने की है उसके हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करके हम उनकी लेजर बनाते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन करने पर जो हमने लेजर बनाई है उस लेजर का जो नंबर हम देंगे उस नंबर को हम इस जर्नल में दिखाते हैं। तो ये यूजुअली हमें क्वेश्चंस में गिवन नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर आपका आता है डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट में हम क्या दिखाते हैं? डेबिट अमाउंट में जितना भी आपने अमाउंट उस ट्रांजेक्शन के लिए दिया है या लिया है वो अमाउंट हम यहाँ पे शो करते हैं। सपोज हमने जो गुड्स सॉल्व किया था वो 5000 से सॉल्व किया था। 5000 का जो गुड्स था वो मैंने राम को बेचा था। तो 5000 जो रुपीज हैं वो डेबिट के कॉलम के हम यहाँ दिखाते हैं। हम यहाँ पे ड्यूल सिस्टम यूज करते हैं। तो जो 5000 मैंने डेबिट में दिखाया वही 5000 मैं क्रेडिट में भी दिखाऊंगी, क्योंकि ड्यूल सिस्टम में हम दो एक्सेप्ट लेते हैं, दो साइड्स हम यहाँ पर चूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसका अमाउंट 2 टाइम यहाँ पर दिखाया जाएगा, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। क्लियर है? स्टेज सम नोट्स आर अवेलेबल हेयर, सी ऑन द पिक्चर। फर्स्ट इज एडिंग एस विद द नेम ऑफ पर्सन अकाउंट। ये हम कुछ नोट्स देख रहे हैं हमारे जर्नल में, हमें काम आएंगे। फर्स्ट जो हम देख रहे हैं वो एडिंग एस हम यूज करते हैं ऑफोटॉपी के साथ में। छोटा सा जो डैश लगाते हैं उसके साथ हम एस लगा देते हैं। किसके साथ? किसी भी पर्सन का नाम है। सपोज राम है, राम में नाम ले रही हूँ तो राम के आगे मुझे एक छोटा सा एस डिनोट करना है और कॉमा लगाना है। तो हम ऑफोटॉपी के साथ में एस यहाँ पर दिखाते हैं। Next is capital and drawing. These two account open in the books related to the proprietor. हम हमारी जर्नल में या हमारे बिजनेस में देखें तो प्रोप्राइटर जो होता है उसके ऑटोमेटिक 2 अकाउंट हमारे बिजनेस में ओपन होते हैं। वो 2 अकाउंट जो होंगे वो होंगे आपका, उसने प्रोप्राइटर ने क्या किया है, स्टार्टिंग में बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, पैसा उसने लगाया है, तो उस पैसे से हम बिजनेस में क्या खोल देते हैं, एक उसका कैपिटल अकाउंट। बिजनेस की एक आइडेंटिटी होती है। बिजनेस जो होता है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट जो कहता है वो हमें कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों को अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी मिली हुई है। बिजनेस और उसके ऑनर को हम अलग अलग मानते हैं। ऑनर ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो उसके ऊपर रिटर्न जाता है, और बिजनेस जो है बिजनेस ऑनर के पैसे को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करता है। तो ऑनर के 2 अकाउंट हमारे बिजनेस में ओपन होते हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग। रिमेंबर? नेक्स्ट, गुड्स कैन बी क्लासिफाई इन 5 पार्ट। गुड्स जो है उसको हम 5 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। आपको बार बार आपके ट्रांजेक्शन में नेम आपको मेंशन करने होंगे। तो गुड्स को हम 5 नाम और क्या दे देते हैं वो देखिए। फर्स्ट इज परचेज गुड्स को हम नाम कब देंगे? सपोज जो हमारा हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमने बिजनेस के लिए जो चीज बाय किया है, जो हमने खरीदा है, तो वो गुड्स जब खरीदा जाता है तो हम उसको नाम दे देते हैं परचेज। क्या नाम दे देते हैं? परचेज। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न इज अ गुड व्हेन वी रिटर्न इट्स टू ऑनर। हम क्या कर रहे हैं, हमने परचेज किया था, वो गुड्स जो हमने परचेज किया था हम उसको वापस दे रहे हैं। सपोज डिफेक्टिव माल मेरे पास में आ गया, मैं क्या कर रही हूँ, उसको वापस कर रही हूँ, तो उसको हम नाम दे देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट, सेल्स अकाउंट। सेल्स हम गुड्स को कब नाम दे देंगे? जब हमने गुड्स को कस्टमर को सेल कर दिया। मेरे पास जो थिंग थी, मैं जिसका बिजनेस कर रही थी, उसका कोई कस्टमर आ गया, मैंने माल बेच दिया, तो वो बेचा हुआ माल मेरे लिए क्या कहलाएगा? सेल्स। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? सेल्स। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। अब मैंने कस्टमर को माल बेचा था, गुड्स सेल किया था, अब वो बेचा हुआ जो गुड्स है वापस मेरे पास लौट कर आ जाता है, तो मैं उसको क्या नाम दे दूंगी? सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट, स्टॉक। अब मेरे पास गुड्स है, मैंने खरीद रखा है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि जब मैंने परचेज किया, खरीदा, मैंने बाय किया, उसी टाइम एट अ टाइम मेरा सारा माल कस्टमर को दे दिया जाएगा, सेल हो जाएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती ना, माल तो धीरे धीरे बिकता है।
तो जब तक वो माल मेरे गोडाउन में रखा है, मैंने जब गोडाउन में उस सामान को रख रखा है, तो वो मेरा कहलाएगा स्टॉक। वो गुड्स क्या बन जाएगा उस टाइम पे? स्टॉक। तो गुड्स को हम 5 नाम में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। 5 अकाउंट हम उसके क्रिएट कर देते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट। स्टॉक को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका वो कहलाएगा, मैं जब नया स्टॉक परचेज करने जा रही हूँ, नया माल मैं खरीदने जा रही हूँ, तो उससे पहले मेरे गोडाउन में जो सामान है वो मेरा क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब मैंने बिजनेस मेरा मतलब जो जॉब का मेरा टाइम हो गया, शॉप क्लोज करने का टाइम आ गया, क्लोज करने के टाइम मैं देखूं मेरा जो है स्टॉक अभी रखा हुआ है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। इसको और एक तरीके से हम देखें, वो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक के लिए हम बात करें, तो जब भी हम कुछ नया खरीदने जाएंगे, तो उससे पहले आपका जो स्टॉक रखा है वो आपका कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और जो नया आपके पास में आया है वो आपका कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? Next, when nothing is clear about cash or credit, then it will be related as credit. But when purchaser or seller is not given, then it is treated as cash transaction. Yes, हमें ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं। अब ट्रांजेक्शन में जैसे ये ट्रांजेक्शन था, गुड सेल इन कैश टू राम, इसमें हमें पहचानना है ये आपके उधार का सेलिंग है या आपकी कैश की सेलिंग है। तो इसमें पहचानने के लिए आपको बता रखा है, अगर वर्ड आपको कैश आपको क्लियरली कह रखा, कैश उसने कह दिया ना इन कैश, तो हम समझ जाएंगे ये जो है नगद का माल बेचा गया है। और उसने कह दिया क्रेडिट, अगर उसने क्रेडिट कह दिया तो इट मीन्स ये क्या है? आपका उधार की सेलिंग है। या उसने परचेजर और सेलर दोनों को ही मेंशन नहीं कर रखा, दोनों का नेम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, गुड्स सेल दे रखा है, सिर्फ गुड्स सेल दे रखा है। कोई इसको राम को दिया, श्याम को दिया, मोहन को दिया, कुछ भी मेंशन उसमें नहीं है, तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ कैश। इसको हम मानेंगे हमने नगद में उस माल को बेचा है। Clear? Next point is, in case of nominal account, name of the person is given along, it is treated as cash transaction. अगर हम नॉमिनल अकाउंट हम देख रहे हैं और उसके साथ पर्सन का नेम जो है वो आपको दे रखा है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे? इसे हम मानेंगे कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम देखें, रेंट पेड टू अजय, अजय को हमने रेंट दिया। इस केस में आपको अजय का नाम यहाँ गिवन है, बट कैश आपको नहीं दे रखा है कि कैश में उसने रेंट दिया या नहीं दिया। ये लेकिन नॉमिनल अकाउंट है आपका। नॉमिनल अकाउंट आप जानते हैं जिसमें एक्सपेंसेस होते हैं, आपके इनकम होता है। तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट को हम ट्रीट जो करेंगे वो हम कैश से ही ट्रीट करेंगे। नेम से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि किसको दिया किसको नहीं दिया। यहाँ हम सिंपल सी जो एंट्री करेंगे वो हम रेंट पेड की कर देंगे, तो वो एंट्री जो हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? ये थे आपके जर्नल का फॉर्मेट, रूल्स एंड टाइप ऑफ अकाउंट्स। होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी then ask me and practice more and more of all topics. Till then, bye bye. We meet in the next class.